वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रैक्टिस विद्यापीठ। बेटा हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था इन नंबर सिस्टम लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था कि टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स, ये हमने देख लिया था। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे व्हेन वी विल गोना टू फाइंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर का कहने का मतलब ये है कि हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर को फाइंड करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हम कोई दो रियल नंबर आपके सामने दी जाएं, उन दो रियल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना था विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड वाज द शॉर्टकट मेथड जिसको हम फॉर्मूला मेथड भी कहते थे, और सेकंड मेथड था एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए एक बार ये देख लेते हैं कि रियल नंबर्स में हमारा कहने का क्या मतलब है, इन बिटवीन रेशनल नंबर्स और इन बिटवीन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको इन दोनों नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर को ढूंढना है, तो हमको पहले इरेशनल नंबर का एक रिकैप कर लेना चाहिए माइंड में कि कैसा दिखता है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर को हमने बताया था कि ये टू टाइप्स के होते हैं। इरेशनल नंबर आर काइंड ऑफ टू टाइप्स में, यानी कि एक बताया था आपको क्या, अलजेब्रिक, एक बताया गया था क्या, अलजेब्रिक, और दूसरा बताया था क्या, ट्रांसेंडेंटल। ठीक है, ये दोनों टाइप्स हैं किसके, इरेशनल के, जिसमें अलजेब्रिक में सारे न्यूमेरिकल इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल √2, √3, क्यूब रूट ऑफ 2, फिफ्थ रूट ऑफ 7 एटसेट्रा। दीज आर नोन एज अलजेब्रिक इरेशनल नंबर। और ट्रांसेंडेंटल में जैसे कि पाई, यूलर्स नंबर, ई प्लस पाई, पाई माइनस ई, पाई अपॉन पाई, ये जितने नंबर हैं ये कैसे हैं, ट्रांसेंडेंटल। ठीक है, तो हम जो यहाँ पर जिस इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं वो है अलजेब्रिक, तो इसकी बात अभी नहीं करनी है, सिर्फ हमारे स्टडीज़ के लिए था, सिर्फ जानने के लिए था। ठीक है, तो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ये तो पता ही है आपको कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो एक और इसकी डेफिनेशन हमको एक और आती है, वो भी शायद आपने कहीं पढ़ी होगी, वो होती है कि द फॉर्म ऑफ nth root which is not perfect is known as irrational number। कहने का हमारा मतलब ये है कि वो nth रूट का फॉर्म और nth रूट किस नंबर का, एक पॉजिटिव इंटीजर का, वो पॉजिटिव इंटीजर का nth रूट का फॉर्म जो कि परफेक्ट ना हो उसको भी हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल √2 और √3, √5, ये तो बहुत फैमिलियर एग्जांपल हैं इरेशनल नंबर के। बट इसके अलावा अगर आपके सामने कोई लिख के दे देता है कि 25th रूट ऑफ 7, मान लीजिए लिख के दे दिया जाए, तो इट इज़ ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 25th रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर क्या है, 7, तो 25th रूट ऑफ 7 का अगर इसकी वैल्यू सॉल्व की जाती है हमको परफेक्ट नहीं मिलेगी। परफेक्ट इन द सेंस कि अगर 64 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 8 मिल जाता है, यानी कि +-8 मिल जाता है। √4 निकालते हैं तो +-2 मिल जाता है। क्यूब रूट ऑफ 27 को सॉल्व करते हैं तो हमको 3 मिल जाता है। बात समझ में आई? तो ये दीज आर द परफेक्ट वैल्यूज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव nth रूट। बट इसकी वैल्यू जब परफेक्ट ना मिले, यानी कि जब ये परफेक्ट ना हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपको एक नई डेफिनेशन पता चली कि द फॉर्म ऑफ nth रूट विच इज़ नॉट परफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज इरेशनल नंबर। तो ये डेफिनेशन आप याद करके रखिएगा। हमको इसी तरीके की इरेशनल नंबर फाइंड करनी है इन दो रियल नंबर्स के बीच में। ठीक, तो देखेंगे तो मान लीजिए आपके सामने लिख के दे दिया गया क्वेश्चन है, मान लीजिए कि जस्ट वी हैव टू फाइंड थ्री
इरेशनल नंबर को हम IN से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ऐसा वैसे लिखा नहीं रहता, जस्ट फॉर आवर अजम्पशन और स्टडीज़ के लिए, जैसे समझ के लिए है कि हमने लिख लिया कि 3 इरेशनल नंबर को फाइंड करिए 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो फिर से उसी तरीके से हमने बताया नंबर लाइन पे हमको रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए, तो हमने ड्रॉ कर दिया 0, 0 से 1 यूनिट गया राइट साइड, क्योंकि पॉजिटिव साइड हम जा रहे हैं, तो 0 से 1 1 यूनिट, 1 से 2 1 यूनिट, देन 2 से 3 1 यूनिट। आपसे कहा गया है, ये आपका लिमिटेड सेट एक तैयार कर दिया गया है कि वैल्यू आपकी इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अप टू 2 और अप टू 3 के बीच में आपको बताना है 3 इरेशनल नंबर। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, 2 और 3 के बीच में इरेशनल नंबर को हम खुद से बनाते हैं। बनाना कैसा है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, तो 2 से पहले हम 2 का रेशनल नंबर बनाएंगे जो 2 और 3 के बीच में आता हो। तो 2 और 3 के बीच में क्या आएगा, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, और ऐसी ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर यू कैन फाइंड इन बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आप इस डेसिमल फॉर्म के रेशनल नंबर को इरेशनल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये तो हमको अभी तो टर्मिनेटिंग दिख रहा है, इसको हम बनाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग और फिर नॉन रिपीटिंग भी। तो यानी कि आपने 0 लगा दिया, किसी भी एक डिजिट को रोक लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 1 और 0 है, तो किसी एक 0 को रिपीट करना है और एक 0 को ऑर्डर मेंटेन करना है। जैसे 1 0 तो 1 1 0, 1 1 1 0, 1 1 1 0 एंड सो ऑन। हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि पहले हमने 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर ढूंढे, अब उस रेशनल को हम बना रहे हैं इरेशनल। क्यों, क्योंकि देख पा रहे हैं आप 2.1 था, 0 हमने अपने आप से एज्यूम किया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो 2.10, तो 1 0 के बाद 1 1 आ रहा है, 1 0 रिपीट नहीं कर रहा है, वैल्यू बढ़ रही है। देखिए नंबर ऑफ जो 1 है, पहले यहाँ 2 थे, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, फिर अगले में 5 आएंगे, या जो भी ऑर्डर हमको मेंटेन करना हो। उसी तरीके से अगर 2.2 को बनाना चाहें तो 2.21, 221, 2221, 2221 एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई। ये रेशनल नंबर से हमने इरेशनल में कन्वर्ट किया। तो उसी तरीके से 2.3 को भी आप कोई भी एक डिजिट को रिपीट करिए और कोई डिजिट को इंक्रीज करते चलिए। तो 2.34 मान लीजिए कर दिए, तो 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 एंड सो ऑन। 2.4 को मान लीजिए हमारा मन है कि नहीं हम 2 डिजिट के बाद रिपीट करेंगे, तो 0 1 लिख दिया, 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड सो ऑन। ना वैल्यू को एंड करिए ना वैल्यू को रिपीट करिए, ऐसा कहीं से भी देख के लगना नहीं चाहिए कि अच्छा वैल्यू यहाँ से देखो रिपीट हो रही है, रिपीट कहीं नहीं हो रही है। नंबर ऑफ देखिए जीरोस बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है, चेंज होते जा रहे हैं। 2.5 को मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं 6 6 7 6 6 6 7, 3 बार 6 लिख दिया, 4 बार 6 कर दीजिए, यानी कि वैल्यू रिपीट ना हो। बात समझ में आ गई। तो 2 और 3 के बीच में हमने इतने इरेशनल नंबर ढूंढ लिए। आप इसी तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर ढूंढ सकते हैं कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में। तो पहले टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि हमको करना कैसे। हम पहले 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर बनाएंगे डेसिमल फॉर्म में, फिर डेसिमल फॉर्म को इरेशनल में कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। ठीक, अब आ जाइए इरेशनल नंबर के बीच में। अब आ जाइए कि हमको प्रूफ कर मतलब हमको फाइंड करना है 4 इरेशनल नंबर्स इन बिटवीन √2 एंड √3। ठीक है, आपसे कह दिया गया कि √2 और √3 के बीच में 3 या 4 इरेशनल नंबर बताइए। तो आपको पता है कि √2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड सो ऑन, आगे इंक्रीज होती चली जाती है। सिमिलरली √3 की वैल्यू होती है 1.732 एंड सो ऑन। ये हमको पता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो अब √2 की ये वैल्यू आ रही है, √3 की ये वैल्यू है, तो हमें नहीं लग रहा कि अब इसमें आपको कोई दिक्कत होगी क्योंकि ये ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म में है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आपके पास
सेट क्या बन चुका है आपके पास, सेट है 1.414 एंड सो ऑन से ले करके 1.732 एंड सो ऑन, इन दोनों के बीच में से आपको इरेशनल नंबर ढूंढना है। एंड सो ऑन, देखो यहाँ पे कहीं भी आपको रिपीटेशन नहीं दिख रहा, अगर रिपीटेशन होता तो इनमें से किसी एक नंबर के ऊपर या तो डॉट लगा होता या तो बार बना होता। क्योंकि √2 √3 है तो अंडरस्टैंड, हमको खुद अंडरस्टूड ये चीज़ कि ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का ही है। तो आप ध्यान से देख के बताओ, क्या 1.42 इनके बीच में लाई नहीं करेगा? बिल्कुल लाई करेगा। 142 एक ऐसा रेशनल नंबर है जो इन दोनों इरेशनल नंबर के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 1.41 यहाँ पर सेकेंड डिजिट है, यहाँ पर 1.7, तो 1.42 इनके बीच में लाई करेगा। सिमिलरली 1.45, 1.59, 1.61 ये ऐसे रेशनल नंबर हैं जो इनके बीच में लाई करेंगे। अब इस रेशनल को क्या बनाएंगे हम, इरेशनल कन्वर्ट करेंगे। तो 1.42 1, 2 2 1, 2 2 1, 4 बार 2 लिख दीजिए और 1 एंड सो ऑन, बन गया इरेशनल। 1.45 को बना देते हैं 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन, बन गया इरेशनल। 1.59 को बना देते हैं 1 1 9 1 1 1 9 1 1 1 9 1 1 1 1, 5 बार कर दो एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही? इसी तरीके से 1.61 को बना सकते हैं, कुछ भी किसी भी 2 डिजिट 0 to 9 कोई भी डिजिट यूज़ करिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4। ऑर्डर कहीं भी रेगुलर नहीं होना चाहिए, एक डिजिट को, ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमको लिखने में आसानी हो। आप चाहो तो 4 को भी इंक्रीज करते रहो, आप जैसा भी चाहो, बस ये दिमाग में होना चाहिए कि डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी तरीके से हर हाल में नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, कोई भी ऑर्डर मेंटेन्ड ना रहे। तो ये आपके सामने एग्जांपल है, टू फाइंड 4 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 √3। मान लीजिए √3 और √5 के बीच में ढूंढना होता तो √3 की वैल्यू 1.732, √5 की वैल्यू 2.12, तो उसके बीच में भी इसी तरीके से ढूंढते। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए हमको √2 और √3 का डेसिमल एक्सपेंशन पता होना चाहिए था, उसी के बीच में हम 4 क्या, हम 5 10 इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स को ढूंढ सकते हैं। चलिए इसके आगे अभी देखेंगे। अभी तक हमने रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर्स की फाइंडिंग के मेथड्स को देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इन क्लास 9th ऑल्सो और ऑल्सो इन क्लास 10th, दोनों में ही ये सेम क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन बोर्ड पर्पस के हिसाब से ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा देखेंगे अल्टरनेट क्वेश्चंस ये ईयर्स में बोर्ड में आता है कि किसी भी इरेशनल नंबर को कैसे प्रूफ करें कि दैट इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो क्योंकि ये प्रूफ करने से पहले हम एक बार फिर से वो डेफिनेशन को दोहरा लेते हैं। डेफिनेशन क्या थी कि द nth रूट फॉर्म, यानी कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का वो nth रूट फॉर्म जो परफेक्ट वैल्यू ना दे, उस nth रूट फॉर्म को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब इससे पहले जो हमने लिखा था कि √2 √3 इसको हम इरेशनल नंबर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि √2 की कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं आती। परफेक्ट वैल्यू का मतलब कि वैल्यू कहीं भी जाके टर्मिनेट नहीं होती है, वो नॉन टर्मिनेटिंग इनफाइनाइट तक जाती है, मतलब आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो कि हाँ √2 की वैल्यू इतनी ही होगी एग्जैक्ट। बात समझ में आई? तो ऐसे नंबर्स को हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, ये मेंशन करना मस्ट है कि कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं टू प्रूव एन इरेशनल नंबर। तो वो है मेथड का नाम बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं इसको, बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, इसको समझ लेते, इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देना या कॉन्ट्राडिक्ट करना, मतलब कि
सपोज मैं अपनी ही बात को कह करके अपनी बात को गलत साबित कर दूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि ये मार्कर रेड कलर का चल रहा है, इस मार्कर के अंदर रेड कलर की इंक है, वेदर मतलब इवन आई नो दैट इट इज़ इन ब्लैक कलर, ठीक है, लेकिन मैंने कह दिया नहीं ये रेड कलर का मार्कर है, ये रेड कलर की ही इंक इसमें फिल्ड है। फिर मैंने चला करके दिखाया, इवन आई नो ऑलरेडी कि ये ब्लैक कलर का है, फिर मैंने चला करके दिखाया और मैं ये रिएक्ट करूँ कि अरे नहीं ये तो ब्लैक ही है, रेड नहीं था, यानी कि मैंने अपनी बात खुद ही गलत साबित कर दी। इवन मैं पहले जानती थी कि ये रेड कलर का मार्कर नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं कि अपनी ही बात को हम क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, मतलब अपनी बात को गलत साबित कर रहे हैं। तो सेम प्रोसेस, सेम मेथड हम यूज़ करते हैं इर्रेशनल नंबर की प्रूविंग के लिए, और इसको बोलते हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कैसे, क्या लेंगे, इफ पॉसिबल मान लीजिए हम √2 के लिए प्रूफ कर रहे हैं, √2 को प्रूफ कर रहे हैं, तो इफ पॉसिबल लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, हमने कहा, हम डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं लेकिन हम कह देते हैं कि चलो अगर पॉसिबल है तो लेट √2 एक क्या है, एक रेशनल नंबर, वेदर वी नो ऑलरेडी दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमको पता है कि √2 आगे चल के प्रूफ में क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर, और हम अपनी बात को देखो गलत साबित करने जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो इफ पॉसिबल लेट √2 इज अ रेशनल नंबर देन it can be expressed as √2 is equal to p/q। क्योंकि अब √2 रेशनल नंबर है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में, where p and q both are integers and q does not equal to 0। दिस इज द नेसेसिटी कंडीशन, मतलब ये मस्ट कंडीशन है किसी भी रेशनल नंबर के होने के लिए। तो हमने लिख दिया वही चीज़ कि √2 अगर p/q फॉर्म में है तो p and q बोथ आर इंटीजर्स एंड q does not equal to 0। ठीक है, देन इसलिए √2 इज इक्वल टू p/q है, तो हमने यहाँ पे कर दिया स्क्वायरिंग। ये प्रोसेस है, ये प्रोसीजर आपको अपनाना ही पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इस ये जो आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है √2 इज इक्वल टू p/q में अगर हम इसको स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग का मतलब LHS में भी और RHS में, तो क्या मिलेगा, √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p² / q²। बात समझ में आ रही है। इसी को हम और क्या सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट p² इज इक्वल टू 2q²। एक रिलेशन ये मिला, क्या मिला, p² इज इक्वल टू 2q², इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, हम कहना क्या चाह रहे हैं, एक और बात ये समझ में, क्योंकि हम प्रूफ करना चाहते हैं जो हमने लिया हुआ है, जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो चीज़ क्या है, गलत है। तो जो ली हुई चीज़ गलत है तो उसको गलत प्रूफ करने के लिए हम वो हर पॉसिबल तरीका अपनाएंगे जिससे जो हमने एज्यूम किया है वो गलत साबित हो जाए। तो जैसे हम यहाँ पर एक और चीज़ लिखेंगे, एक चीज़ यहाँ पे मिस हो गई है, वो लिखना है कि देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज √2 इज इक्वल टू p/q वेयर p and q बोथ आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो p and q are co-prime and also p and q are co-prime numbers। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये पूरी। p और q co-prime है, इसका मतलब ये है कि co-prime नंबर्स वो होते हैं जब मोर देन 1, यानी कि 1 नंबर से ज़्यादा 2, 3 ऐसे आपके 4 नंबर भी हो सकते हैं, 5 नंबर्स भी हो सकते हैं, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, वो सारे एक दूसरे के क्या होते हैं, को-प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल अगर 2 और 3 लिख दिया जाए तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1। मान लीजिए लिख दिया जाए 17, 19 और 13, तो ये तीनों सेट हैं, ये कैसे हैं, सेट ऑफ को-प्राइम नंबर्स, बिकॉज दे हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर। ठीक है,
तो ऐसे नंबर्स का सेट जिनका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है उसको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो हम यहाँ पे एज्यूम करें कि P और Q जो है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। सिंपलेस्ट का मतलब कि अगर मान लीजिए 15/10 लिखा होता तो इसको भी हम और सॉल्व करके क्या लिख देते, 3/2 लिख सकते थे। अगर 15/10 लिखा होता तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 भी है और 5 भी है। तो इस वजह से इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, सिंपलेस्ट यानी कि और डिवीजन करके। तो क्या लिख सकते हैं, 3/2, देन इट कम्स 2 into देयर को प्राइम नंबर्स। तो यानी कि 15/10 को अगर 3/2 लिख दे सिंपली सिंपलेस्ट फॉर्म में, तब ये को प्राइम नंबर्स में आ चुके हैं। तो p² = 2q² हो गया। याद रखिए जैसे कोई भी नंबर का स्क्वायर यानी कि p² अगर 2 से डिविजिबल है, 2q² का मतलब ये हुआ कि 2 का फैक्टर 2 जो है वो डिवाइड कर सकता है p² को। 2 इज़ द मल्टीपल ऑफ q², यानी कि 2 फैक्टर है p² का। फॉर एग्जांपल अगर 16 2 से डिविजिबल है तो 4 जो है 4 भी 2 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। तो अगर 16 2 से डिविजिबल है, 16 अगर 2 से डिविजिबल है तो 4 भी 2 से डिविजिबल होगा। ये यहाँ पर हम यूज़ करने जा रहे हैं। उसी तरीके से अगर 36 6 से डिविजिबल है तो 6 भी 6 से डिविजिबल होगा। यानी कि अगर 36 2 से डिविजिबल है तो 36 का स्क्वायर रूट यानी कि 6 भी 2 से डिविजिबल होगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं कि p² = 2q²। it means from relation first, p = 2k। इसको दे दीजिए इक्वेशन सेकेंड। यानी कि अगर जो p² है वो 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है। देन putting the value of second into first। ठीक है। अब सेकेंड की वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, जहाँ पर p है वहाँ पे 2k रख दीजिए। तो 2k का होल स्क्वायर = 2q²। सॉल्व करें तो क्या मिले जाएगा यहाँ पर, 4k² = 2q²। ऑन फर्दर सॉल्विंग, इसको और सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, देखिए इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, वी विल गेट 2k² = q²। ये मिलेगा। 4 को हमने डिवाइड कर दिया 2 से तो क्या मिलेगा, 2k² = q²। अब जैसे हमने रिलेशन 1 को p = 2k फॉर्म में लिखा था उसी तरीके से हम 2k² = q² को लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं q = 2m। इसको हम लिख सकते हैं q = 2m। ये है रिलेशन थर्ड। अच्छा, ये क्यों हुआ, क्योंकि k जो है वो अनदर फैक्टर हो सकता है और जो यहाँ पर हम जो रिलेशन से लेकर के आएंगे वो m क्या है, अनदर फैक्टर है। k एंड m बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सेप्ट 0। जो है k और m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट 0, यानी कि दीज आर द नेचुरल नंबर्स। देन therefore on comparing relations सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, सेकेंड रिलेशन और थर्ड को अगर हम कंपेयर करें तो हमको क्या मिला कि p और q दोनों का एक फैक्टर है जो कि कॉमन है, दैट इज 2। तो therefore on comparing relation second and third we get that p and q have 2 as common factor। ठीक है। तो अगर हमने ऑलरेडी एज्यूम क्या किया था, हमने एज्यूम किया था कि p एंड q बोथ आर को प्राइम नंबर्स।
P एंड Q बोथ आर को प्राइम नंबर्स, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना था, लेकिन अभी हमने देखा कि P और Q के बीच में कॉमन फैक्टर क्या आ गया है, 2, जो कि 1 के अलावा मिल गया। तो वी गेट दैट P एंड Q हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर, hence how our assumption gets wrong here. अब अगर हमारा assumption ही गलत हो गया तो यानी कि hence our assumption gets wrong here, root 2 is not a rational number. रूट 2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। अब अगर रूट 2 रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, रूट 2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, देयरफॉर रूट 2 इज एन व्हाट, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसी तरीके से हेल्प लेकर के हम रूट 2, रूट 3, रूट 5 इन सब को प्रूव कर सकते हैं कि वो क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर हमको ये प्रूफ करना हो कि a प्लस रूट बी या रूट बी प्लस रूट ए, इस फॉर्म का अगर हमको इरेशनल नंबर प्रूफ करना होता है तो उसका एक डिफरेंट प्रोसेस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि हमने ऐसा किया क्यों, हमको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना अजम्पशन गलत प्रूफ करना था। अजम्पशन यही था कि रूट 2 हमने रेशनल ले रखा था, P बाई Q के फॉर्म में था, P एंड Q बोथ इंटीजर्स थे, Q डज नॉट इक्वल टू 0 था। बट एक और कंडीशन हमने जो ऐड अप करी थी वो ये कि P एंड Q बोथ आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम यानी कि उनका कोई भी नया फैक्टर नहीं मिलना चाहिए, नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1। लेकिन हमने दोनों को इस फॉर्म में इस तरीके से सेट किया कि हमको P भी 2 का एक मल्टीपल मिला और Q भी 2 का एक मल्टीपल मिला। मल्टीपल समझ रहे हैं कि 2 का K में मल्टीप्लाई करते थे तो हमको P के टर्म में मिल जा रहा था, और 2 को M से मल्टीप्लाई करते थे तो Q मिल जाता था। M एंड K बोथ आर नेचुरल नंबर हियर। तो आपने देखा कि Q का एक डिवाइजर 2 मिला है, P का भी एक डिवाइजर 2 मिला। इसका मतलब इनके बीच में एक कॉमन फैक्टर आ चुका है जो कि 2 है। हमारा अजम्पशन गलत हो जाता है, इस वजह से रूट 2 क्या निकल के आया, रेशनल नंबर नहीं है और क्या है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।